संसद में इस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा है। दोनों ही सदनों का तापमान एकदम हाई है। ठंड ने हालांकि अभी उस तरीके से दस्तक नहीं दी जैसे गर्मी के हालात इन दिनों सदनों में दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर एक आध दिन सदन में ऐसी गर्मी बरकरार रही तो सदन के आसपास के इलाकों में लोगों को ठंड कम महसूस होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त जैसा माहौल देश के दोनों सदनों में है, उससे पक्ष विपक्ष को तो छोड़िए, देश के उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात करने का आरोप विपक्षी दलों द्वारा लगाकर मुद्दा और गर्मा दिया गया है। एक ओर जहां देश में ये मुद्दा तूल पकड़ रहा था कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में अपनी एकजुटता दिखाकर बीजेपी के नैरेटिव पर पानी फेर दिया है। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी गठबंधन एकजुट हो गया है और समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शनों से दूर दूर नजर आ रहे टीएमसी और सपा के सांसदों ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। जानकारी के मुताबिक विपक्षी दल मंगलवार को राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव तैयार है और इस पर 70 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी कर दिया है। सोमवार को सदन में जॉर्ज सोरस के मुद्दे पर हंगामे के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ के रुख को देखते हुए कांग्रेस उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सोमवार को जॉर्ज सोरस से जुड़े मुद्दे पर जिस तरह से राज्यसभा में हंगामा हुआ, उसे लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सभापति जगदीप धनखड़ से नाराज बताए जा रहे हैं। सदन में हंगामे के दौरान भी दिग्विजय सिंह से लेकर राजीव शुक्ला तक कांग्रेस सांसदों ने सभापति पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि किस नियम के तहत उन्हें चर्चा चालू की और विपक्षी सदस्यों ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि सभापति बीजेपी सदस्यों के नाम लेकर उनसे बोलने के लिए कह रहे हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। सभापति धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव पर 70 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया है। विपक्ष की ओर से सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा संसद के पिछले मॉनसून सत्र के दौरान भी थी, लेकिन तब विपक्ष ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव सचिवालय को भेजना होता है। कम से कम 14 दिन पहले दिए गए नोटिस के बाद राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे लोकसभा भेजना होता है। सभापति देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, जो दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ऐसे में उनको पद से हटाने के लिए जरूरी है कि प्रस्ताव लोकसभा में भी पारित हो। ऐसे में इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो 20 दिसंबर तक ही चलेगा। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।